सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस रविवार के चर्च रविवार की सभा में। हम प्रार्थना करते हैं और उन सभी को जय मसीह जो इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं शुरू करने से पहले, वचन पढ़ने से पहले, तो धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा करते लॉर्ड इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया प्रभु, इस समय आपकी आराधना के लिए, आपके वचन सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। ब्लेस कीजिए प्रभु हर किसी को प्रभु, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ये जो वचन है प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु, खास वचन राय भी दीजिए प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमारी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी महिमा प्रशंसा करते राजा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। हम रोमियो का अध्याय 8 से कुछ वचन पढ़ते हैं, तो आप अपने बाइबल में खोल सकते हैं। रोमियो का अध्याय 8 और वचन नंबर 5 और 6। यहाँ पे इस तरह से कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अद्भुत हिस्सा है ना ये पंक्ति में पौलुस लिख रहा है और दो व्यक्ति के बारे में बता रहा है। एक है शारीरिक व्यक्ति और दूसरा आत्मिक व्यक्ति, है ना। हम इसको ये भी कहते हैं कि इंग्लिश में कार्नल, है ना, कार्नल कह सकते हैं, दैहिक कह सकते हैं, और दूसरा है स्पिरिचुअल। ओके, एक हिस्सा है कि हर किसी इंसान के पास उसके जीवन में दो इतिहास होता है। ओके, हर एक व्यक्ति के जीवन में, माइंड में दो इतिहास होता है। ओके, पहला इतिहास ये है कि उसका, जो कि आदम में हमारा जो, मतलब कह सकते हैं कि आदम में हमारा एक वंशगत इतिहास है, समझे ना, कि वंश से चला हुआ इतिहास है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये कैसे होता है कि हर एक, कैसा पता है कि हर एक पाप का जो विचार है, हर एक सिंफुल थॉट जिसको कहते हैं, पाप से भरे हुए विचार जो है हमारे सेल्स में दौड़ता है, समझे ना। और वो कैसे है? आदम के द्वारा। ओके, दूसरा ये है कि हमारा व्यक्तिगत, समझ रहे ना, हमारा व्यक्तिगत इतिहास जो आदम में है। और ये कैसा कि हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से पाप करते हैं। पहला है आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप है, वो हमारे लाइफ में वो इतिहास कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा व्यक्तिगत तौर पे, है ना, व्यक्तिगत तौर पे कैसा कि हम खुद स्वयं से बहुत सारे पाप में विचार कर सकते हैं, बहुत सारे अलग चीजें पाप हो सकता है ना। तो ये क्या है कि व्यक्तिगत इतिहास, है ना, व्यक्तिगत जो इतिहास है वो आदम में है, लेकिन उसका जो सोर्स कैसा है कि स्वयं हो सकता है। और ये कैसा पता है कि जब तक यीशु मसीह का जो छुटकारा है उन चीज़ों से नहीं होता है, डिलीवरेंस नहीं होता है, तो ये कब तक रहता पता है? ये मृत्यु तक है, समझ रहे हैं ना। ये मृत्यु तक क्या करता है, हमको सारा यही चीज़ें हमारे लाइफ में होते रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पौलुस बात कर रहा है, और यह अद्भुत हिस्सा है, क्या बोला कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, है ना, और आत्मिक व्यक्ति कहाँ पे मन लगाते हैं? आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। कार्नल व्यक्ति और स्पिरिचुअल व्यक्ति, और वैसे हमारा माइंड के बारे में बात करता है, कार्नल माइंड और स्पिरिचुअल माइंड। बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में, विश्वासी के लाइफ में भी होता है। विश्वासी एक बार विश्वास करने के बाद जब विश्वास करता है तो कई बार होता है उसके लाइफ में कि अपने वो कार्नल माइंड के द्वारा सोच सकता है, समझे ना। कार्नल जीवन मतलब ऐसा कि आत्मिक चीज़ों में इतना उसका दिलचस्पी नहीं हो सकता है।
सो ये किस किस प्रकार से काम करता है हम सबके माइंड में, हम सबके जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में किस प्रकार से काम करता है। तो इसमें अद्भुत हिस्सा पौलुस बताया, उसका बोलता है कि वचन नंबर 6 में बोलता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, लाइफ एंड पीस, है ना। आत्मिक चीजों पे आत्मा पर मन लगाना कैसे संभव है? हम सब वचन सुनते हैं, हम सब संदेश सुनते हैं और हम सबको क्या बोलते हैं, संगति भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम फिर से टर्न हो जाएं किस तरफ पता है? कार्नल दैहिक जीवन की तरफ, शारीरिक जीवन की तरफ, शारीरिक माइंड के माइंड बोल सकते हैं, जो कार्नल माइंड कहा जाता है, उस तरफ हम टर्न हो सकते हैं। और ये होता भी है लोगों के लाइफ को, और सारा चीज उनको पता भी है कि हम अगर इधर जा रहे हैं तो नुकसान है, लेकिन कई बार वो चीजें होती है। तो उसके पीछे का सोर्स कौन है, हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है कि कार्नल माइंड का जो सोर्स कौन है, दैहिक जीवन का जो सोर्स कौन है। ओके, तो कई बार दुष्ट आत्माएं और शैतान है हमारे विश्वासी के जीवन में क्या पता है, प्रोजेक्शन डालते हैं, आग से बुझे हुए तीर जिसको कहते हैं। और ये कब होता है? जब हम अपने क्या कहते हैं कि हम पूरी तरीके से सचेत नहीं होते, है ना। सो मत्ती का अध्याय 13 अध्याय खोलिए, और उस कहानी में मत्ती का अध्याय 13 में अद्भुत कहानी है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। ओके, सो बीज बोने वाले का दृष्टांत में शुरू में कहानी अद्भुत किस तरह से बोलता है, वहाँ पे वचन नंबर 1 से है, बोलता है कि उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास एक विशाल जन समूह एकत्रित हुआ। अतः वो नाव पर बैठ गया और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। उसने यह कहते हुए दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही, है ना, दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। और फिर उसके बाद कहता है कि देखो एक बीज बोने वाला निकला, है ना। तो इस कहानी में पता है कि वो बीज बोने निकलता है, और हमको पता है कि चार प्रकार का जगह पे, स्थान पे बीज गिरता है ना। सो लेकिन 4 प्रकार का बीज जब गिरता है तो क्या है कि अलग अलग प्रकार से उसका हिस्सा है। पहला बीज कहाँ पे गिरता है? पहला बीज मार्ग के किनारे गिरता है, मार्ग के किनारे। तो जब क्या होता है कि चिड़िया के चुग ले जाती है। और दूसरा बीज कहाँ गिरता है? पथरीली भूमि पे। और तीसरा बीज कहाँ गिरता है? कटीली झाड़ियों में गिरता है। और चौथा बीज कहाँ गिरता है? अच्छी भूमि पर गिरता है। और अच्छी भूमि पे जो गिरता है तो क्या है, वो फल लेकर आता है। लेकिन मुख्य हिस्सा यहाँ पे नहीं है, मुख्य हिस्सा यहाँ पे है। और वचन नंबर 24 और 25 में मुख्य हिस्सा जो आज के हिस्से से जुड़ा हुआ है, 24 और 25 में इस तरह से कहता है, उसी अध्याय 13 में, तो उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ओके, जो किसान है कैसा है कि अच्छा बीज बोया, अपने खेत में कैसा बीज बोया? अच्छा बीज बोया। लेकिन 25 नंबर में कहता है कि परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीज में जंगली बीज बोकर चला गया, है ना। ये जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आया और क्या किया? उस खेत में जंगली बीज बोकर चला गया। सो ये हिस्सा है ना। सो भजन संहिता 18 अध्याय वचन पर 25, भजन संहिता का 18 अध्याय वचन पर 25 में इस तरह से पंक्ति कहती है कि क्योंकि तू ही मेरा दीपक जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। ओके, यहाँ पे भजनकार लिख रहा है कि तू ही मेरा दीपक जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। ओके, सो यहाँ पे जब वो लोग सो रहे थे तो क्या हुआ? दुश्मन आया। और दुश्मन आया तो क्या किया? जंगली बीज बोकर चला गया। और जंगली बीज बोने के बाद क्या है कि वो जंगली बीज
गेहूं के साथ साथ वो भी एक जैसा है ना पौधा तैयार हुआ। सो लेकिन क्या हो गया कि है ना 3 प्रकार का माइंड के बारे में है ना हम शायद आप लोग कम सुने रहेंगे और शायद वीडियो में जो सुन रहे हैं वो आप लोग पढ़े भी रहेंगे, सुने रहेंगे, है ना। 3 प्रकार का मन के बारे में बात करता है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। सो 3 प्रकार के हिंदी में कॉन्शियस, कॉन्शियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? चेतमन था। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब क्या है कि अचेत मन उसको, और सब कॉन्शियस मीन्स अर्ध चेतमन। तो यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जो शब्द है कि अचेत मन कैसा पता है, वो सोया हुआ है। समझ रहे ना कैसा होता है? पता है कि पानी है, पानी के नीचे वाले हिस्से में बहुत सारी चीजें जमी हुई होती है ना, वो पता नहीं चलता। लेकिन क्या होता है कि वो जब हिलाया जाता है तो वो चीजें उभर कर आती है। हमारे माइंड में भी ऐसा है, बहुत सारी चीजें जाती है। ओके, जब माइंड सोया हुआ रहता है बहुत सारी चीजें जाती है जो हमको नहीं पता चलता है। पता चलना मीन्स कैसा कि जैसे हम ऐसा कि इस अध्याय में मत्ती का 13 अध्याय में कैसा क्या बात कर रहा है कि जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर क्या किया? नकली बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। और क्या बोलते हैं कि वो भी वैसे बढ़ा, जैसे अच्छा बीज बढ़ा वैसे नकली बीज, जंगली बीज भी बढ़ा, है ना। सो विश्वासी वचन सुनता है, विश्वासी संगति में होता है, लेकिन क्या है कि उसका माइंड क्या बोल सकते हैं अनकॉन्शियस जैसे उसमें जा सकता है। और क्या हो सकता है कि शैतान बहुत सारी चीजें डालता है। तो यहाँ पे जो पंक्ति हमने पढ़ा भजन संहिता 18-25 में, वहाँ पे बोलते क्योंकि तू ही मेरा दीपक जलाता, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को क्या करता है? उजाला कर देता है। तो यहाँ पे अद्भुत हिस्सा क्या पता है क्या कहना चाहता है लेखक कि लेकिन जब तक क्या बोलता है कि मनुष्य का आत्मा के द्वारा, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा जिसको कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रदीपन, जो शब्द है इंग्लिश में, हिंदी में प्रदीपन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन, है ना। जब तक पवित्र आत्मा उसको नहीं ये करता है तब तक वो क्या है उतना प्रभावकारी नहीं होता है। लेकिन इसलिए यहाँ पे लेखक क्या बोलता है यहाँ पे भजन संहिता 18-25 में कि तू ही मेरा दीपक जलाता है। यहाँ पे मतलब ह्यूमन, भजन संहिता 18 और 25 18-25 में ये पढ़िए क्या है? के साथ भजन संहिता 18 का 28 है। ओके 28, हाँ 28वीं पंक्ति में ओके क्या बोलता है कि तू ही तो मेरा दीपक जलाता है और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। ओके सॉरी ये पंक्ति गलत है ना, तो वचन नंबर 28 है। सो यहाँ पे क्या है कि पवित्र आत्मा मनुष्य के आत्मा को क्या करता है? इल्यूमिनेशन मतलब प्रदीपन के रूप में ये करता है, और इस वजह से वो आत्मा में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाता है। तो वही है क्या कि जब तक पवित्र आत्मा मनुष्य के आत्मा में जो प्रदीपन वाला हिस्सा है, इल्यूमिनेशन वाला हिस्सा अगर ना करे तो उन चीजों को नहीं देख सकता है। समझ रहे ना, आत्मिक चीजों को नहीं देख सकता है। और इसलिए जब आत्मिक चीजों को नहीं देख सकता है तो आत्मिक बातों पे कैसा मन लगाएगा? आत्मा की बातों पे कैसा मन लगाएगा? नहीं हो सकता। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें जरूरी है कि आत्मा वो हमको क्या करता है? आत्मिक चीजों में मन लगाने में हेल्प करता है। और आत्मिक चीजों में जब मन लगाता है तो क्या होता है? जीवन और शांति है उसमें। सो यहाँ पे कैसा कि हाँ, जब तक पवित्र आत्मा प्रदीपन नहीं करता है, इल्यूमिनेशन नहीं करता है, तब तक वो चीजें नहीं हो पाती। लेकिन जब ये चीजें नहीं होती है तो क्या होता है? जब पवित्र आत्मा उसमें उसका रोल नहीं हो पाता है, मनुष्य कई बार होता है कि उसको परमिशन नहीं देता है करने के लिए, तब क्या होता है? उसके बाद क्या होता है पता है? मैं जब पढ़ रहा था कुछ चीजें तो इस तरह से कि उसका जो खुद का प्राण क्या है कि
उसके ऊपर अनुशासित करता है। उस व्यक्ति का खुद का प्राण है, उसके ऊपर अनुशासित करने लग जाता है। इसके ऊपर जो आत्मा की बातों पर मन नहीं लगाता है। कार्नल माइंड मतलब वाला व्यक्ति है जो दैहिक विचार में ही जीता है, दैहिक चीजों में ही जीवन जीता है, तो उसका प्राण क्या करता है, उसके ऊपर क्या करता है, अनुशासन का मतलब रूल करता है। और क्या होता है, देन क्या होता है वो चीजें, तो क्या बोलता है कि जो हमने अचेत मन के बारे में है ना, अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें होती, क्या उसके बारे में क्या बोलता है कि दुष्ट आत्मा आता है, प्रोजेक्शन है ना, आग से बुझे हुए तीर डालता है, तब क्या हो जाता है कि वो क्या है कि अविश्वास पैदा करता है। पहला चीज अविश्वास पैदा करता है, ओके। और फिर उसके बाद क्या है कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने नहीं देता है। और फिर क्या होता है तीसरे पॉइंट में, पहला पॉइंट अविश्वास पैदा करता है, दूसरा पॉइंट परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करने देता है, तीसरा पॉइंट संगति नहीं करने देता, संगति नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसका माइंड चेतन क्या कॉन्शियस माइंड नहीं, मतलब क्या बोल सकते, चेत मन है ना, चेत मन का रोल नहीं है। अभी क्या है उसका मन, अभी शैतान ने वो काम किया लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, वचन को नहीं स्वीकार कर पा रहा है, संगति नहीं हो पा रही है ना। और फिर क्या है कि अविश्वास पैदा करता है। तो शैतान क्या किया, अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब जब वो अचेत मन में स्लीप मतलब स्लीपिंग मूड में था, तो शैतान क्या किया, बहुत सारी चीजें प्रोजेक्शन के रूप में डाल देता है। और एक विश्वासी कई बार इन चीजों को नहीं समझता। जब हम आत्मिक रूप से सचेत नहीं होते हैं, जब आत्मिक रूप से सचेत नहीं होते हैं, तो शैतान उस वक्त वो सारी चीजें डालता है और शैतान और दुष्टात्माएं कंट्रोल करने लग जाते हैं हमारे माइंड। विश्वासी हैं लेकिन हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। लेकिन पौलुस वही कह रहा है यहाँ पे कि शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों पे मन नहीं लगाता, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है ना। और देन आगे क्या होता है कि हाँ, एक प्रकार का उसके अंदर बोलता है कि अहंकार जैसा हो जाता है, समझे ना। ऐसा लगता है कि अरे ये विश्वासी, इसके अंदर अहंकार वाला सब चीजें कहाँ से आ गई, है ना। लेकिन उसका जो सोर्स कौन है, शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा है, समझे ना। और क्या करता है कि वो जब ये चीजें होने लग जाती है तो वो व्यक्ति क्या पता है, दो हिस्सा सोचने लग जाता है। और उसको जब सोचने लग जाता है तो उसके मन में सवाल उठता है कि ये कौन से इतिहास में, जो हमने 2 पॉइंट पढ़ा कि एक हर एक के मन में 2 इतिहास होता है, आदम के वंशगत वाला इतिहास, दूसरा व्यक्तिगत रूप से इतिहास। आदम जो रोमियो का 5:12 में क्या कहता है, रोमियो का अध्याय 5 वचन नंबर 12, हाँ, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है ना। क्या हुआ, आदम का जो उसका माइंड में इतिहास है ना, आदम का वंशगत था, क्या हुआ, आदम के पाप के द्वारा सब में क्या हो गया, फैल गया पाप। और क्या हो गया, उसकी वजह से सब में मृत्यु आई। सो वंशगत पाप है जो हर एक व्यक्ति करता है ना। लेकिन दूसरा है कि एक व्यक्तिगत इतिहास है आदम में। सो हम आदम में पापी ठहराए गए, इस पंक्ति के अनुसार हमने पाप वो क्या कर रहा है, फैल गया। लेकिन दूसरा ये है कि व्यक्तिगत रूप से भी पाप करता है। कैसे, जब उन चीजों को, विचारों को जो आदम में है लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वो क्या है कि बहुत सारे विचार है, सिंफुल थॉट्स बोलते हैं,
पाप से भरे हुए विचार, उन विचारों में सोचने लग जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति, पता है, वो व्यक्ति क्या करता है कि रोजमर्रा के लाइफ में बहुत सारे ऐसे विचार आता है उसके लाइफ में, बहुत सारे विचार आता है, उस विचार में एंटरटेनमेंट करते रहता है, समझे ना। और कई बार होते हैं, पता है, अपने खास फ्रेंड भी होते हैं और खास मतलब ऐसे ऐसा लोग भी मिलते हैं, उन लोगों के साथ में ऐसे ऐसे शब्द बोल जाता है जो क्या करता है, पता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, विचार जो सही नहीं होता है उस विचारों को बोलता है उनके साथ में, और क्या पता है, वो हर्ट कर देता है। लेकिन वो कहाँ से आया, उन विचारों में इंटरटेनमेंट करते रहते हो, कौन से माइंड में, मतलब शारीरिक माइंड में ऑपरेट करते रहता है, इंटरटेनमेंट करते रहता है, और वो रिजल्ट आके क्या होता है कि खास फ्रेंड होता है, खास ग्रुप होता है, उसमें क्या चीज़ें वो है ना, लोगों के बीच में बोल देता है और उसका परिणाम गलत होता है। सो देन वो व्यक्ति क्या होता है उस व्यक्ति के लाइफ में कि वो क्या बोलता है कि उसके अंदर एक्चुअली डॉक्टर स्टीवन के बहुत सारे अच्छे विचार सेल्फ को एनालाइज करने लग जाते हैं, खुद मतलब जांच पड़ताल करने लग जाता है लोगों के लाइफ में। और फिर क्या बोलता है कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, तो मतलब सेल्फ को खुद का बचाव करने लग जाता है, उसके अंदर खुद का बचाव करने की लिए इच्छा होती है। क्यों बोल तो दिया, लेकिन अभी खुद का बचाव करने लग जाता है। हाँ, उसको नहीं पता कि मैं कौन सा माइंड में ऑपरेट कर रहा हूँ, विश्वासी होने के बावजूद भी, क्योंकि अभी उसके लाइफ में जीवन और शांति नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक बातों पे मन नहीं लगा, है ना। और वो कैसे होता है कि जब आत्मिक रूप से सोए हुए होते हैं, मत्ती का 13 अध्याय वचन नंबर 24 और 25 के अनुसार, जब वो व्यक्ति सो रहे क्या दुश्मन आके बीच होकर चला गया। और वो कैसा होता है, आज रियल में कैसा होता है, जब हम आत्मिक रूप से हम क्या कि ज़्यादा मतलब वो ये नहीं, क्या बोलते हैं, आत्मिक रूप से मतलब हम ज़्यादा कैसे शब्द, बहुत अच्छा शब्द है लेकिन कई बार ऐसा है ना कि ज़्यादा हम सीरियस नहीं होते आत्मिक रूप से, है ना, ज़्यादा उन चीज़ों में सोचते नहीं हैं आत्मिक चीज़ों में, और शैतान और संसार की उन चीज़ों में व्यस्त होते हैं, मस्त होते हैं उन चीज़ों में, तब वो चीज़ें होती हैं, है ना, तब वो चीज़ें होती हैं। और वो शैतान और दुष्टात्माएं एक्चुअली उनका कार्य चालू रहता है उस समय। जब एक विश्वासी आत्मिक रूप से जागरूक नहीं होता, ये वाला हिस्सा, आत्मिक रूप से वो जागरूक नहीं रहता है, तब वो शैतान आग से बुझे हुए तीर, और देन वो विचार उसको बहुत चीज़ों से हानि पहुंचाता है। लेकिन उसके लिए गॉड ने हमारे पास एक प्रावधान रखा है कि हमें उस चीज़ों से हम आ सकते हैं परमेश्वर के पास, उस आत्मिक विचार, आत्मिक माइंड के द्वारा हम सोच सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नया मन दिया है, हम नई सृष्टि हैं, है ना, यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हम वहाँ पे आ सकते हैं, उस माइंड में सोच सकते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा मिला है। जब एक व्यक्ति उस माइंड से सोचने लग जाता है तो उस माइंड में क्या है कि जीवन और शांति है ना, तब वो शैतान की चीज़ें हम पे आक्रमण नहीं कर पाते हैं, कौन से, जो हमारे लिए हानि की होती है। परमेश्वर हमें अपना मन दिया, हम नई सृष्टि हैं, यीशु मसीह में नई सृष्टि, दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 के अनुसार, है ना, देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। लेकिन 16वीं पंक्ति में क्या बोलता है कि अब से एक दूसरे को हम शरीर के अनुसार न जाने, शरीर के अनुसार न देखें, समझे ना। तो क्या होता है कि जब
शारीरिक मतलब कार्नल उन चीजों में जीवन व्यतीत करता है तो उस कार्नल के अनुसार एक दूसरे को देखना शुरुआत करता है। जब आत्मिक आत्मिक उस जीवन पे अब वो नहीं जीता है, वो ऑपरेट नहीं करता है, तो इस हिसाब से एक दूसरे को देखना भी वैसे ही हो जाता है। उस व्यक्ति के नाम विश्वासी है लेकिन अभी कैसे देख रहा है? शरीर के अनुसार देख रहा है, शरीर के अनुसार सोच रहा है, मतलब दैहिक जीवन के अनुसार सोच रहा है, दैहिक विचार के अनुसार वो सोच रहा है ना? आत्मिक विचार के अनुसार नहीं सोच पाता। और उस पंक्ति में आप अच्छा हिस्सा है, पढ़ते उस पंक्ति को, दूसरा पंक्ति को 5:16। हाँ 5:16 क्या बोलता है? इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना, है ना? क्या बोल रहा है कि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार नहीं जाना, हमने से कोई यीशु मसीह को शरीर के अनुसार नहीं देखा, है ना? इसलिए बोलते हैं पौलुस कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। और फिर उस वचन नंबर 17 में बोलता है, हाँ आगे उसी पर कंटिन्यू रखते हुए क्या बोलते हैं? यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से उसे ऐसा नहीं जानते। मसीह को हम कैसा है कि शरीर के अनुसार कोई भी व्यक्ति आज नहीं देखता। वैसे हम एक दूसरे को आत्मिक रूप में एक दूसरे को कैसे देखते हैं? शरीर के अनुसार नहीं देखते, ना तो शरीर के अनुसार समझते हैं। और वचन नंबर 17 बोलते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है ना? पुरानी बातें बीत गई, देखो अब नई बातें आ गई, नई बातें आ गई। नई सृष्टि कहाँ से आएगा? आत्मिक जीवन जीने के बाद, आत्मिक चीजों पे मन लगाने के द्वारा, आत्मिक चीजों में सोचने के द्वारा। परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों में ऑपरेट करें, उन चीजों में सोचें जिसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो। आत्मिक उन्नति शरीर की बातों पे मन लगाने से नहीं होगी, पुराने पापी स्वभाव के अनुसार सोचने के द्वारा नहीं होगा। इसलिए गॉड ने हमें नया मन दिया, उसमें और क्या बोलता है कि रिपेयर नहीं किया गॉड ने, नया मन, है ना? नया हृदय दिया। इसलिए नया मन के लिए क्या बोलता है कि प्रयत्न करते रहो, रिन्यू योर माइंड एवरी डे। हर दिन अपना मन नया बनाए जाना जरूरी है हर एक विश्वासी का। और वो कैसे होगा? क्रूस पे मरने के द्वारा, हर दिन उस वचन के साथ वचन में संगति करने के द्वारा। लेकिन वचन में संगति नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि शैतान का वो काम चालू रहता है, दुष्टात्माओं का काम चालू रहता है हर एक के माइंड में। और जब एक विश्वासी कार्नल माइंड में जीता है, दैहिक जीवन में जीता है, तब वो दुष्ट आत्माएं और शैतान पूरी तरह से एक्टिव होते हैं उस वक्त। और उसके मन में वो आग से बुझे हुए तो ये क्या करते हैं? डाल देते हैं, जंगली बीज बोकर चला जाता है ना? और हम सोचते हैं अगर ये विश्वासी होने के बावजूद भी ये चीजें ऐसे क्यों कर दिया? हाँ, हम अचरज भरे विचार से सोचने लग जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। अरे इतना विश्वासी, इतना लंबे समय से विश्वासी है, इतना लंबे समय से परमेश्वर के साथ चल रहा है, ऐसे पाप भरा जीवन, ऐसे पाप भरे थॉट्स कैसे बोल दिया, कैसे चीजें कर दिया। हाँ, हम क्या करने लग जाते हैं? माप तौल करने लग जाते हैं, है ना? लेकिन पौलुस क्या कहता है? अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझें, है ना? और हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है कि उस चीज़ों के लिए प्रार्थना करना, है ना? हमें चेत मन के अनुसार सोचना। चेत मन मतलब कैसा कि परमेश्वर चेत, है ना? हमेशा चेत मन में रहना होता है। कई बार आत्मिक चीज़ों में क्या बोलते हैं, 24 घंटे ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे नहीं है, लेकिन हमें वापस आना उन चीज़ों में। लूका का अध्याय 15 के अनुसार जब उड़ाऊ पुत्र के स्टोरी में क्या हुआ, वो सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन क्या बोलते हैं, जब वो अपने आपे में आया, और वही सेंटेंस, जब उसका जो मन चेत मन में ऑपरेट किया, अभी तक उसका माइंड वो सोया हुआ था, है ना? क्योंकि किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था? शैतान और दुष्टात्माओं के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था।
इसलिए तो बोला अपने पिता को, पिताजी मेरे हिस्सा जो भी है मेरे हिस्से में आता है सब मुझे मेरा हिस्सा दे दो। चला गया तो सब नष्ट हो गया। जब सब नष्ट हो गया तो जो अपने आपे में आया, तो क्या बोलता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, है ना। वो अपने पिता के पास लौटा। उसने क्या कहा कि अपने पिता के पास जाऊंगा तो क्या कहूँगा, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया। वापस आना, उन चीज़ों से वापस आना। गॉड ने हमारे लिए प्रावधान रखा है कि हम उन चीज़ों से वापस आ सकते हैं। जब हम वापस आते हैं तो हमारा फिर से संगति जुड़ जाती है, फिर कि हम नए मन में, आत्मिक मन के द्वारा हम जीने लग जाते हैं, उसमें ऑपरेट करने लग सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है। जब मन आत्मा के बारे में मन लगाते हैं तो उसमें क्या है, जीवन और शांति है। वचन हमें शांति देता है ना। वो कभी यीशु मसीह के कहे हुए वचन, रेमा वचन हमें शांति देता है, और उस रेमा वचन में क्या है, जीवन। ओके, तो आमीन। ये प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए, लॉर्ड गॉड दिया प्रभु। प्यारे पिता, हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर कि हम आपके अनुसार सोच सके परमेश्वर, आपके अनुसार हम चल सके परमेश्वर, उन आत्मा की बातों पे विचार करें, आत्मा के बातों पे मन लगाए प्रभु, क्योंकि आत्मा की बातों पे मन लगाना जीवन और शांति है प्रभु। हाँ, तो हेल्प कीजिए कि प्रभु हम शारीरिक दैहिक उन चीज़ों पे मन ना लगाएं परमेश्वर, हमें बुद्धि दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद भी कीजिए कि हम उन चीज़ों में जिए, उन चीज़ों में मन लगाएं जिससे हमारी आत्मिक उन्नति मिलेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस सूर्य पे सब कुछ पूरा किया है, हमें एक प्रावधान दिया है कि हम वापस आ सकते हैं, हम फिर से उन चीज़ों में जीने लग सकते हैं जो आत्मिक चीज़ें हैं। धन्यवाद करते हैं तो यीशु मसीह, आपको महिमा देते हैं, आपके क्रोस के लिए, जो क्रोस पे आपने सारा जो काम है पूरा किया, उसके लिए भी महिमा देते हैं परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, हमें वो आपके नाम को हम ऊंचा उठा सकें परमेश्वर। इस वीडियो में जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी आशीषित के लिए करें, हम प्रार्थना करते हैं। यदि आपने यीशु मसीह को अभी तक उठा कर नहीं सुधारे हैं, तो बाइबल ये बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुए, कब्र में दफनाए, जो तीसरे दिन जी उठे। यदि आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं तो ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ। आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो ये बाइबल वचन देता है, आपको ये गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु मसीह के द्वारा आपके लाइफ में जीवन